अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मीन्स एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, जो कि कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है किसी एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मीन्स उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इंक्रीज हो जाता है 30 से 60 डिग्री। मीन्स पहले 30 था, फिर 60 डिग्री हो गया। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो कहाँ से कहाँ चलने लगा, बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। जब वो बिल्डिंग की तरफ चलेगा तो एंगल 30 से चेंज होकर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। तो ये क्वेश्चन देखो डायग्राम से और सही समझ में आएगा। डायग्राम समझ लो ध्यान से इसकी फिगर। कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, वो हमको गिवन है 30 मीटर। ठीक है। इस बिल्डिंग का यहाँ पर ये टॉप हो गया और ये हो गया इसका बॉटम, मीन्स जो ग्राउंड पर लगा हुआ पार्ट है। तो ये मैंने मान लिया ए और ये मैंने क्या मान लिया बी। और इस ग्राउंड वाले लेवल पर कुछ दूरी पर लड़का खड़ा हुआ था, यहाँ दिया हुआ है ना ये। If 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 30 मीटर टॉल ये क्या मान ली, ये तो हो गई हमारे पास बिल्डिंग। ये क्या है, ये हो गई बिल्डिंग। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, तो वो लड़के को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं हम। ये लड़का हो गया यहाँ पर खड़ा हुआ। ठीक है। इस तरीके से आप मान सकते हो कि ये लड़का हो गया। इस लड़के का कुछ भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया पी और यहाँ पर दे देते हैं आर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये P और R जो हो गए पॉइंट, ये हो गई यहाँ पर लड़के की आईज। इस वाले पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर है आईज ऑफ द बॉय। लड़के की आंखें यहाँ इस P पॉइंट पर है, यहाँ इसके पैर होंगे। अब उसके बाद इसने कहा कि जब यहाँ से ये लड़का देख रहा था तो यहाँ से एंगल कितना था 30। फिर वो लड़का यहाँ से चल के थोड़ा सा आगे पहुंचा होगा, तो आगे पहुंचने के बाद जो उसका एंगल बन रहा था वो एंगल कितना हो गया था फिर 60 डिग्री का। और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमेशा गर्दन उठानी पड़ती है, सर उठाना पड़ता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैं वीडियो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऊपर की तरफ देखेगा, यहाँ पे वो खड़ा हुआ तो आंखों को ऊपर की तरफ करके देखेगा इसके टॉप पर। यहाँ पर बताया ना, उसकी आंखों से वो बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा था, तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा होगा वो 30 डिग्री का बन रहा होगा। तो यहाँ पर पहले आपको उसकी आंखों से क्या बनाना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, ये सब चीज़ें आप पहले उसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख के आओ, तब और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मैंने बताया था, मान ली लड़के की आंखें यहाँ पर है और यहाँ पर वो किसी काइट को देख रहा है। मान लो यही तुम्हारा बिल्डिंग का टॉप है, तो ये वो जो हो जाएगी ये होगी लाइन ऑफ साइट। और उसकी आंखों से जो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। इससे ऊपर की तरफ देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और मान लीजिए उसकी आंखों से हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया था, नीचे की तरफ अगर वो देखता किसी चीज़ को तो यहाँ पर क्या बनता, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे होंगे तो हमको अपना जो हेड है उसको रेज करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम भी दे सकते हैं। मान लो ये ए बी और ये वाला पॉइंट दे दिया सी। तो ये यहाँ से यहाँ तक पी सी जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया उसकी आंखों से। और ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया जो कि कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है। अब ये लड़का यहाँ से ऐसे करके चलना शुरू करेगा, यहाँ तक आ गया होगा। मान लो यहाँ पर कहीं किसी पॉइंट पर आ गया, मान लो इस पॉइंट पर वो लड़का आ गया। तो यहाँ से जब वो देख रहा है इस वाली बिल्डिंग के टॉप को, तो उसका एंगल 30 से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम बना देते हैं कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का। ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से हमारी ये फिगर कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कि हमको निकालना क्या था इसमें। हमको निकालना है कि लड़का यहाँ से और यहाँ तक जो आया है ये कितना डिस्टेंस चल के आया, हमको पी क्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो ये वाला पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने, पी क्यू। ठीक है। यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर लड़का आ गया होगा। ठीक है, इस वाले जगह पर। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं हमको क्या क्या चीज़ गिवन है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें हमको ए बी कितने गिवन है। ए बी है यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग की हाइट, वो है हमारे पास 30 मीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये पी आर, ये कितने गिवन है हमारे पास 1.5 मीटर टॉल। ये दे रखा है लड़का कितना बड़ा था 1.5 मीटर। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी आर है आपके पास 1.5 मीटर। अब अगर मेरे को इस वाले ट्राइंगल के अंदर इसमें दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए क्यू सी और एक बन रहा है ए पी सी। तो इन दोनों ही ट्राइंगल में ए सी आ रही है, ठीक है। ए सी इस वाले के लिए 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बैठेगा और 30 के लिए भी। तो मुझे ए सी पता होनी चाहिए कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक बी सी भी उतना ही होगा जितना पी आर होगा। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1.5। तो ये यहाँ से यहाँ तक ए सी कितना बचेगा, देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है 30। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 30। तो ये वाला कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 1.5 होने के बाद ये ए सी बचेगा 28.5। टोटल 30 में से इतना निकाल दो 1.5, तो ये कितना बचा, ये बचा 28.5। देखो इधर करके दिखाता हूँ। ए सी इक्वल टू कैसे निकलेगा, ए बी में से क्या माइनस कर दें हम, ए बी में से हम माइनस कर देते हैं बी सी, ठीक है। और हमारी बी सी और पी आर दोनों की दोनों इक्वल है, मीन्स दोनों के दोनों कितने के हैं 1.5 मीटर। तो अब यहाँ से आप ए सी निकाल सकते हो। ए बी की वैल्यू कितनी है वो रख दो, वो है 30। और बी सी कितनी है, बी सी है 1.5, तो वो रख दो 1.5। तो 30 में से 1.5 गए तो कितने बचे 28.5 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की ए सी आ गई, ये कितनी है, इसको हम लिख सकते हैं 28.5 मीटर। अब इसके अंदर दो ट्राइंगल है, एक है ए सी क्यू। ए सी क्यू से हम क्या काम करेंगे, क्यू सी निकाल लेंगे और फिर ए पी सी में से पी सी निकाल लेंगे। फिर इस पूरे पी सी में से क्यू सी को कर देंगे माइनस, तो ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक का पी क्यू। और ये पी क्यू ही वो डिस्टेंस है जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के आया होगा। समझ में आई ना बात। पहले इस वाले ट्राइंगल से अब हम क्यू सी निकालते हैं, फिर बड़े वाले ट्राइंगल से पी सी में से क्यू सी को माइनस कर देंगे तो पी क्यू बचेगा। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास जो पहला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए सी क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल है ए सी क्यू। तो ए सी क्यू के अंदर हमको जो गिवन है यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें क्यू सी निकालनी है, मीन्स बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan में। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, tan का होता है किस में, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे आप लिखोगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से यहाँ तक ए सी, तो उसकी वैल्यू रख लो। और यहाँ से यहाँ तक ये बेस कितना है इसका क्यू सी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम ए क्यू सी में। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। ए सी आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक ए सी कितना है, वो है 28.5। और यहाँ से यहाँ तक ये जो क्यू सी है ये हमको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, इसको हम भेज देंगे इधर इसके मल्टीप्लाई में और √3 को इधर ले आएंगे। तो क्यू सी की जब √3 में होगी तो क्यू सी तो इधर आ जाएगा और √3 इसकी जगह आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना सबके। देखो इधर बता दे रहा हूँ, अगर किसी को नहीं आता हो तो ध्यान से समझ लो ये चीज़ कि अगर हमारे पास ऐसे दे रखा है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन क्यू सी, तो क्यू सी की जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो √3 इंटू क्यू सी इक्वल टू 28.5। अब ये √3 इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, तो अपॉन में डिवाइड में आ गया इसके √3। इस तरीके से हमने क्यू सी की वैल्यू निकाल ली, वो की कितनी आ गई 28.5 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। अभी हमको माइनस करना है, उसके बाद रेशनलाइज करेंगे हम। चाहो तो आप यहीं पे भी रेशनलाइज कर सकते हो। अब ये जो ट्राइंगल है ए पी सी, इस ए पी सी ट्राइंगल वाले में से हम पी सी निकालेंगे। तो इस थीटा के सामने ये जो 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री के सामने भी परपेंडिकुलर कौन सा बैठेगा ए सी, और बेस कौन सा होगा पी सी। पता है ना, जो भी हमारे पास थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर और उससे लगा हुआ ये वाला क्या हो गया है इसके बेस। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए सी पी। ये जो ए सी पी बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर हम लगाते हैं tan 30 डिग्री और tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर की जगह लिखोगे ए सी, और बेस कितना है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया पी सी। ठीक है, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, टेबल के अंदर बता चुका हूँ मैं कई बार। 1030 की वैल्यू 1/√3 और 1060 की वैल्यू √3। ये चीज़ हमने अभी पीछे लगाई थी, 1030 की यहाँ पर लगा दी, 1060 की यहाँ लगाई थी √3। उसके बाद आता है ए सी, कितना है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ए सी है 28.5, और पी सी हमको फाइंड आउट करना है। तो इस पी सी को इधर भेज दो, √3 को इधर भेज दो। तो पी सी की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी सी, और जब √3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 28.5√3 मीटर। ठीक है, सब कुछ मीटर में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ से एक चीज़ पता चली हमें कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल में पीसी पता चल गई, और यहाँ छोटे वाले ट्राइंगल में क्या पता चल गया था, क्यूसी। अब ये देखो, ये जो लड़का था यहाँ से यहाँ तक पी आर जो है, ये लड़के की हाइट थी। अब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा क्यू पॉइंट पे। अगर मुझे पी क्यू पता चल जाता है तो मुझे ये पता चल जाएगा लड़का यहाँ से यहाँ तक अपनी आंखों को लेके आ गया होगा, पैरों को भी लाया होगा, क्योंकि जब पैर आएंगे तो आंख भी आएंगी। तो जब यहाँ से यहाँ तक पीसी पता है तो पीसी में से क्यूसी को माइनस कर देंगे तो ये इतना हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हमें निकालना है पी क्यू, और पी क्यू निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, पी क्यू ही वो डिस्टेंस है जो कि लड़का चला है, उसके लिए हम पी सी में से क्या माइनस कर देते हैं, क्यू सी। ठीक है, और पी सी अभी हमने निकाला वो कितना है, वो है 28.5√3, और क्यू सी कितना है, क्यू सी आपने यहाँ पर निकाला था, वो था हमारे पास 28.5/√3। ठीक है, /√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और एलसीएम ले लो। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेकर आ जाएगा √3। तो 1 के टेबल में √3 तो √3 बाहर ही आएगा, और √3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 28.5√3 इसकी मल्टीप्लाई √3 में, √3 से √3 जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 28.5 × 1। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आई ना। जब हम जब हम एलसीएम लेते हैं तो 28.5√3/1 माइनस 28.5/√3। इस तरीके से अगर हमें ये दे रखा था तो हम क्या काम करते हैं, इस √3 की इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा, फिर इसको माइनस करके अपॉन में √3। या फिर जब आपने इन दोनों का एलसीएम लिया होगा तो √3, 1 इसको काट नहीं पाता है, जैसे हम एलसीएम जब लेते हैं तो √3 का अपॉन है 1, तो 1 तो किसी को काटता नहीं है, √3 की ही मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। ठीक है, फिर इस वाले से देखते हैं हम इसको, इधर ये नीचे जो हमें डिनोमिनेटर दे रखा है, तो √3 को काट देगा कितनी बार, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, और 1 की मल्टीप्लाई फिर इसमें कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ करी है मैंने यहाँ पे। उसके बाद √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 3, और माइनस ये कितना आ गया 28.5 जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके, √3। 28.5 की किस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 में। तो 28.5 की अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 1 कितने हो गए 7। तो हमारे पास कितना आ गया ये 75.5, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 8 जा 24 एंड 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 कितने हो गए 8 आएगा। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा 8। तो हमारे पास कितना आया 85.5। तो इसमें हम लिख सकते हैं, अच्छा स्पेस नहीं बची तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 85.5 माइनस यहाँ पर कितना है 28.5, तो इसको लिख लो 28.5 और अपॉन में क्या है √3। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास माइनस करके क्या आएगा 85.5 में से 28.5 को कर देते हैं माइनस, तो 5 में से 5 गया 0, और इधर से कैरी ले लो, 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, और 7 में से 2 गए तो कितने बचे 57। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना बचा 57, और अपॉन में क्या है √3। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर रूट आ गया तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे
और रेशनलाइज करने के बाद √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 57√3 अपॉन में √3 की √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से 57 कट जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, तो ये आ गया 19√3 मीटर। मीन्स ये जो हमारे पास PQ था ये हमारे पास कितना आया 19√3। मीन्स वो जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक कितना चल के आया है 19√3। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख दोगे अब कि डिस्टेंस द बॉय वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग कितना है वो है हमारे पास 19√3 मीटर। बात समझ में आई ना। पहले हमने इस छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, वहाँ से हमारे पास QC आ गई ये वाली, फिर हमने बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर PC निकाली, उसके बाद इस पूरे के पूरे PC में से QC को माइनस कर दिया तो PQ आ गया, क्योंकि वो लड़का जब यहाँ से यहाँ तक आया था तो 30 से 60 हो गया था उसका एंगल। तो जब उसकी आंखें यहाँ से देख रही थी 30 का एंगल, जब यहाँ से देख रही हैं तो 60 डिग्री का एंगल। तो जब वो अपनी आंखों को लेके आया तो पैरों को भी लाया होगा, मीन्स वो यहाँ से यहाँ तक कितना वॉक करके आ गया ये हमको पता चल गया। ठीक है, वो कितना है हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 19√3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6।